भाग दौड़ भरी लाइफ, बदलता मौसम और तनावफुल जिंदगी, ये हमारे शरीर में कई बीमारियों का घर करने वाली होती हैं। हमारे शरीर में ना जाने कितनी ही व्याधियां उत्पन्न कर रही होती हैं। हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल जो कुछ चेंज ओवर हुआ है, ये नई नई समस्याओं को पैदा कर रहा होगा। हमारे शरीर में कई सारी व्याधियां पैदा कर रहा होगा। इसी से जुड़ी हुई एक व्याधि है जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, वो है हेयर फॉल। मित्रों, हेयर फॉल कॉमन तौर पे 90% लोगों में देखने को मिल रहा होता है। मेल क्या फीमेल क्या, सभी पर इसका अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। कॉमन तौर पे मैक्सिमम आज हेयर फॉल सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। यंगर एज में हेयर फॉल होना समस्या का विषय होता है। अगर यंगर एज में आपका हेयर फॉल हो गया तो आपका स्वरूप, आपका जो चेहरा है वो भद्दा दिख सकता है, समस्याएं लेके आ सकता है। तो कॉमन तौर पे हेयर फॉल रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल रही है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, क्या करें, कॉज ऑफ रीजन क्या है, इसके क्या आयुर्वेदिक रेमेडी आचार्यों ने इसके लिए बताई है जिससे कि हम हेयर फॉल रिलेटेड समस्याओं से बच सकते हैं। इसी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर रितेश राठौर, एमडी इन आयुर्वेदा, आपका दोस्त। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हाँ मित्रों, हेयर फॉल रिलेटेड समस्याएं, क्या कॉज ऑफ रीजन हो सकते हैं हेयर फॉल के, सब में पहले हम लोग चर्चा करें इसी विषय पे। तो हेयर फॉल के कॉज ऑफ रीजन देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण होता है। पॉल्यूशन की वजह से हमारे हेयर फॉल देखने को मिल रहे होते हैं। सेकंड कॉज ऑफ रीजन पानी होता है। पानी कैसे, पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा बढ़ाई गई है, फ्लोरीन की मात्रा मिलके आ रही है, जो भी आपके घर में नल का पानी आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, उसमें फ्लोराइड या फ्लोरीन की मात्रा होती है, तो ये हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर कैरेटीन की जो लेयर होती है उसको डैमेज करने वाला होता है। अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग ले रहे हैं उसमें भी फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो वो फ्लोराइड भी हमारे कैरेटीन को नुकसान देता है, जिससे कॉमन तौर पे हमको हेयर फॉल देखने को मिलता है। सेकंड कॉज ऑफ रीजन देखे जाए तो हम जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, वो शैम्पू में कई बार देखते हैं कि सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये सल्फेट क्या करता है, ये सल्फेट भी हमारे बाल के प्रोटीन की लेयर को डैमेज करने वाला होता है। तो जब भी आप यूज करें, शैम्पू यूज करें, तो शैम्पू यूज करने से पहले आप देखें कि उसमें कहीं सल्फेट की मात्रा ज्यादा तो नहीं है या सल्फेट बहुत एक्सेसिव तो नहीं है। अगर सल्फेट उसमें ज्यादा मात्रा में मिक्स होके आ रहा है या सल्फेट है भी, तो शैम्पू को ना ही यूज करें तो अच्छा है। वो हमारे बालों के प्रोटीन को डैमेज करेगा, जिससे हेयर फॉल कॉमन तौर पे देखने को मिलेगा। एक रेमेडी अगर मैं बताऊं आपको, तो हम लोग ऑनियन का जूस बालों के स्कल में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, ऑनियन को क्रश कर लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद उसको बालों में 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करके रख देना है। अब इसका कॉज ऑफ रीजन क्या होता है, क्या काम करेगा ये, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इसका एक प्रमोटिंग हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं डीएचटी। डीएचटी हार्मोन जो होता है बॉडी में 5 अल्फा रिडक्टर एंजाइम को प्रमोट करता है, जो हेयर फॉल कराने वाला होता है। तो जो ये ऑनियन का जूस होता है, ये 5 अल्फा रिडक्टर एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे हेयर फॉल की समस्याएं रुकती हैं। इसी का एक और नुस्खा मैं आपको बताऊं तो ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं। वो भी 5 अल्फा रिडक्टर एंजाइम को इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉक करता है। ग्रीन टी को हम इंटरनली सोर्स से इंटेक भी कर सकते हैं, साथ में स्कल पे, हमारे बालों पे अप्लाई भी कर सकते हैं। जो हेयर फॉल की समस्या जो लंबे समय से हमें बनी हुई है उसको बैलेंस करेगा। साथ में हम देखें तो हमारे खाने में जिंक की मात्रा प्रॉपर लेनी है हमको। जिंक की कमी से भी कई बार हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। अब जिंक सप्लीमेंट्री तौर पे देखा जाए तो सी फूड में या फिर रेड मीट में देखने को मिलता है। कुछ बंदे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं। अब वेजिटेरियन लोग इसमें क्या करें, तो अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट हम लोग इसके लिए जिंक की कमी को पूरा करने के लिए ले सकते हैं, जिससे कि जिंक की कमी बैलेंस आए और हमारे हेयर फॉल की जो समस्या है वो बैलेंस आ जाए। बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल देखने को मिल रहे होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बी कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने वाली डाइट हमें लेनी है। साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं हेयर फॉल से बचने के लिए। थायराइड एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड की वजह से भी कॉमन तौर पे हेयर फॉल देखने को मिल रहे होते हैं। तो थायराइड अगर आपको है तो उसको नजरअंदाज ना करें, उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और थायराइड को बैलेंस करके थायराइड रिलेटेड समस्याओं से होने वाले हेयर फॉल को भी रोका जा सकता है। तो थायराइड जो होता है हार्मोनल समस्याएं होती है जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल कॉमन तौर पे देखने को मिल रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए भी हम लोग थायराइड रिलेटेड समस्याओं को बैलेंस करके भी हेयर फॉल से बच सकते हैं। एक कॉज ऑफ रीजन रहता है जिसमें हम लोग देखें तो विटामिन D3 की कमी।
विटामिन D3 क्या करता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस मैनेज करता है। जो हमारे शरीर के कॉर्टिसोल है, शरीर के कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है, तो स्ट्रेस और तनाव को बैलेंस करने वाला होता है। तो विटामिन D3 तो कम नहीं है, इसकी भी ध्यान देना है, इसका भी रेगुलेशन करना है। अगर विटामिन D3 हमारी बॉडी में कम हो रहा होगा तो ये भी कॉम्प्लिकेटिव स्थिति बनाएगा, स्ट्रेस तनाव पैदा करेगा और उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल कॉमन तौर पे देखने को मिलेंगे। बायोटीन, बायोटीन हमारा जो होता है वो हेयर फॉल को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। जितने भी कॉस्मेटोलॉजी होंगे, जितने भी हेयर फॉल रिलेटेड मेडिसिन आपको दिए जाएंगे, उसमें बायोटीन की अच्छी मात्रा मिली होगी। तो बायोटीन जितना अच्छा हमारी बॉडी में जाएगा उतना ये हमारे इंटेस्टाइन की गट फ्लोरा को बैलेंस करेगा। इसके लिए दही या इससे रिलेटेड चीज़ें आप यूज़ करें तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मैनेज करने वाला होगा। लंबे समय तक अगर आपने एंटीबायोटिक का यूज़ किया है तो इसकी वजह से कई बार हेयर फॉल देखने को मिल रहा होता है, वो हमारे नॉर्मली इंटेस्टाइन गट फ्लोरा को इम्बैलेंस कर देते हैं। तब बायोटीन सप्लीमेंट इस लेवल को बैलेंस करने वाले होते हैं। तो इस लेवल से भी अगर हेयर फॉल हो रहा होगा तो वो भी कॉम्प्लिकेटिव स्थिति बनेगा। एप्पल विनेगर जो होता है वो इसमें बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन होता है हेयर फॉल को रोकने के लिए। एप्पल विनेगर एसिडिक कंटेंट होता है जो कि पानी के साथ मिक्स करके हमको लगभग 1 लीटर पानी के साथ एप्पल विनेगर की कुछ मात्रा मिक्स करके हमारे स्कल पे कॉटन से लगाना है। ये एसिडिक नेचर का होता है और हमारे स्कल का पीएच भी एसिडिक होता है, तो ये इसको बैलेंस करता है। साथ में हमारे स्कल पे जो हमारे पोर्स ब्लॉक हो गए हैं तेल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, तो उसको खोलने वाला होता है जिससे हमारे हेयर रीग्रोथ करते हैं। तो ऐसे कुछ नेचुरल रेमेडी, नेचुरल सॉल्यूशन का हम लोग उपयोग करके अपने बॉडी में हेयर फॉल की समस्याओं को रोक सकते हैं। ऐसे ही तमाम अनेक नए नुस्खों के साथ मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।